अध्याय 23 वाक्य रचना सेंटेंस फॉर्मेशन। किसी भाव या अर्थ को पूर्णतः व्यक्त करने वाले शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। शब्दों को जब क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह में रखा जाता है तो वाक्य बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। इस कारण से उन्हें पद कहा जाता है। वाक्य के भाग। वाक्य के प्रमुख दो भाग हैं। एक उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दो विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के साथ लगे विशेषण उद्देश्य का विस्तार व विधेय के साथ लगे विशेषण विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे परिश्रमी, विद्यार्थी सदा सफल होते हैं। उपर्युक्त वाक्य में परिश्रमी, विद्यार्थी, उद्देश्य तथा सदा सफल होते हैं विधेय हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। एक अर्थ के आधार पर, दो रचना के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। कै विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में सामान्य रूप से किसी काम के होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चा घर जा रहा है। ख प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। ग निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कथन का निषेध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आज रोहन खेलने नहीं जाएगा। घ संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी। ड संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि पहले ही स्वच्छता का ध्यान रखते तो बीमार न पड़ते। च आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा या आदेश का बोध करवाने वाले वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे चुपचाप कमरे के बाहर चले जाओ। 6 इच्छावाचक वाक्य। किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना व्यक्त करने वाले वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं चिकित्सक बनना चाहता हूँ। ज विषमवाचक वाक्य। हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि भाव व्यक्त करने वाले वाक्य विषमवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर चित्र है। दो रचना के आधार पर वाक्य भेद। कै सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापद होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे रिया ने शिक्षिका से मेरी शिकायत की। ख संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे तुम सोते रहोगे या स्कूल भी चलोगे। ग मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य व आश्रित उपवाक्य वैधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य का मिश्रित
व संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, जैसे एक सरल वाक्य, चित्रकार चित्र बनाकर बैठ गया। संयुक्त वाक्य, चित्रकार ने चित्र बनाया और बैठ गया। मिश्रित वाक्य, जब चित्रकार ने चित्र बना लिया तब वह बैठ गया। दो सरल वाक्य, आप बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद लें। संयुक्त वाक्य, आप बाहर बैठे और ठंडी हवा का आनंद लें। मिश्रित वाक्य, जब तक आप बाहर बैठेंगे तब तक ठंडी हवा का आनंद लेंगे। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। शब्दों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। शब्द व्याकरणिक नियमों से बंधकर पद बन जाते हैं। वाक्य के प्रमुख दो भाग हैं, उद्देश्य व विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य व उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अर्थ व रचना के आधार पर वाक्यों के भेद किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए जाते हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक व विषम्यादिवाचक। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य व मिश्रित वाक्य।